हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज हम ये जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें बोला गया है कि 73,707 में 7 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। अब इसमें बोला गया है 7 के स्थानीय मान, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 73,707, ठीक है। अब स्थानीय मान का मतलब होता है ये कौन से प्लेस पर है, ठीक है। ये कौन से प्लेस पर है, 7 जो भी है वो कौन कौन से प्लेस पर है। तो ये तो वंस प्लेस पर है, ठीक है, वंस प्लेस पर है। और ये कौन से प्लेस पर है, 7, ये है वंस 10 100 प्लेस पर है। तो 7 × 100 हो जाएगा। और ये कितने प्लेस पर है, 10,000, तो 7 × 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 को अगर 10,000 से करेंगे तो 70,000 हो गया। फिर 7 को 100 से करेंगे तो 700 हो गया। और फिर 7 को 1 से करेंगे तो 7 हो गया। अब इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 7 हो गया, ये 0, ये 7, ये 0, ये 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आपको एग्जाम में करना क्या है, अगर यहाँ बोला गया है ये जो नंबर दे रखा है 7 के स्थानीय मानों का योगफल पूछा गया है, तो हमें करना क्या है, 7 को छोड़ के जो भी नंबर है उसको हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 70707 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 18,000 जमा 18 सैकड़े जमा 18 इकाइयाँ डैश के बराबर होगा। तो इसमें क्या बोला, 18,000, तो 18 गुना 1000 तो कितना हो जाएगा, 18,000, ठीक है। 18 सैकड़े तो 18 गुना 100, एक सैकड़ा 100 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1800। और 18 इकाइयाँ तो 18 गुना 1, तो ये हो गया हमारा 18। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 8 1 8 9 1, तो 19,818 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2/7 में कितने 1/14 है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसको देखिए कैसे करना है। तो हमें दिया गया है कि 2/7 में कितने 1/14 है। तो हमें क्या करना है, 1/14 से भाग करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे 1/14 से। तो डिवाइड कैसे करते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर को, पहला वाला तो सेम टू सेम रहेगा, 2/7 का 2/7। अब ये जो भाग का निशान है इसको हम गुना में कन्वर्ट कर देंगे। और ये जो 1/14 है ये हो जाएगा 14/1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 7 से कट रहा है तो 7 दूनी 14 होता है। हमारे पास क्या बचा, 2 गुना 2 बराबर आ गया 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। इसमें बोला गया है 12 और 16 का HCF गुना 10 और 15 का LCM बराबर होगा। तो हमें पहले 12 और 16 का HCF निकालना पड़ेगा। तो 12 और 16 का HCF, उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले 12 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से करा तो ये आ गया 6, फिर 2 से करा 3, फिर 3 से करा 1। ऐसे ही 16 के निकाल लेते हैं। तो 16 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से करा तो 8, फिर 2 से करा 4, फिर 2 से करा 2, 2 से करा 1। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो दोनों में देखते हैं क्या क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है, एक और ये 2 कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 गुना 2 कितना आ गया, 4। तो 12 और 16 का जो HCF है ये तो हमारा 4 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, 10 और 15 का LCM निकालना है। तो 10 और 15 का LCM कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। 10 ये हो गया, 15 ये हो गया, 2 से करा ये 5, ये 15, फिर 3 से करा 5 नहीं होता तो 5 का 5 हो जाएगा, ये होता है 5 पर। अब 5 से किया 1 हो गया। तो LCM जो होगा 10 का और 15 का वो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5, तो हो गया 2 3 6, 6 पंजे 30। तो इसका आंसर आ गया 30। अब हमें पूछा क्या था, इन दोनों का गुणनफल पूछा गया था।
तो 4 गुना 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला देखते हैं, इसमें बोला गया है संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल तथा इसको 12 से भाग करने से प्राप्त शेषफल का योग कितना होगा। तो हमें बताना है, अगर मैं इसको 9 से भाग दे दूं तो इसका जो शेषफल आएगा, और इस नंबर को अगर 12 से भाग दे दूं तो इसका जो शेषफल आएगा, दोनों का योग क्या होगा। तो पहले हमें इसको भाग करना सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 90707 को 9 से भाग करूँ, ठीक है, तो 9 एकम 9 हो गया। अब ये नंबर हमारा 0 उतारा, अब 0 तो नहीं आता तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, फिर अगला नंबर उतार देंगे 7। अब 7 भी नहीं होता तो एक और 0 उतार दिया और अगला नंबर उतारा, ये आ गया। ठीक है, अब 70 है। अब 9 के पहाड़े में 70 से पहले क्या आता है 63, तो 7 निम 63, तो ये आएगा 7 और ये आ गया 63। घटाया तो 7 बचा और अगला नंबर हमने यहाँ उतारा 7। ठीक है, ये हो गया। अब 9 अट्ठे 72, तो यहाँ 8 आ गया और ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा हमारा 72। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ गया। तो इसका शेषफल आ गया हमारे पास, शेषफल आ गया 5 9 से भाग करने पे। अब देखते हैं अगर 12 को हम इससे भाग करें तो कितना आएगा। तो 12 से करेंगे 12 एकम 12। ठीक है, 0 बचा, 1 उतारा, 1 तो आता नहीं है 12 के पहाड़े में, तो एक 0 आ जाएगा। तो फिर अगला नंबर उतारेंगे 10। ठीक है, अब 10 उतारा हमने तो 10 भी नहीं आता, तो एक और 0 उतारेंगे, फिर अगला नंबर यहाँ लिखेंगे 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 हो गया। ठीक है, इसको काटा तो कितना आ जाएगा, ये 11 में से 6 गए 5, 9 में से 9 गए 0 और 2 का 2 उतार देंगे। ठीक है, 12 चौक 48। ठीक है, तो इसको घटाया हमने तो कितना आ गया हमारे पास, इसको करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा शेषफल जो आ रहा है, इसका शेषफल आ रहा है 4 और इसका आ रहा है 5, तो दोनों को जोड़ा तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दुगनी है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। तो कितना अधिक है ये बताना है। तो यहाँ पर बोला एक आयत है, तो हमने यहाँ एक आयत बना लिया और एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये बोली थी कि किसी आयत की लंबाई, लंबाई हमारा ये है, चौड़ाई हमारा ये है। लंबाई जो 80 सेंटीमीटर परिमाप वाला वर्ग, ये वर्ग है, इसका परिमाप जो है, परिमाप जो दे रखा है वो 80 सेंटीमीटर है। तो मतलब चारों भुजाओं का योग 80 हुआ, तो 4 गुना भुजा जो है वो इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है। तो हमने निकाल दिया कि एक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, तो 4 से इसे भाग कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो ये जो भुजा है वो 20 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, तो इसमें बोला था 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दुगनी है। तो लंबाई जो है इसकी भुजा की दुगनी है, तो 2 गुना 20 बराबर हो गया 40 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी, तो 40 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। तो हमारे पास जो आया है 20 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा क्या था कि आयत का जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो ये 800 आ रहा है और ये 400 आ रहा है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 400 का। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 400। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से
किसके सेकंडों की संख्या के बराबर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना है कि 15 दिनों में कितने मिनट होते हैं। तो हमें ये पता है कि एक दिन में जो है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है, 60 मिनट होते हैं। तो 15 दिनों में कितने घंटे हुए, तो 15 गुना 24, तो ये 15 घंटे आ जाएंगे 15 दिनों में। इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुना कर दिया, बराबर है कितने, किसके, सेकंडों के संख्या के बराबर। तो वो तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने x मान लिया। अब एक दिन में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो भी 60 होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, 60 से 60 कट गया, ठीक है। तो x हमारा कितना आ जाएगा, 15 गुना 24 बटे में 60। तो इसको काटेंगे, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 5 दिया 15, तो 3 दूनी 6, तो 6 घंटे के सेकंडों के बराबर है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है सीटेट पेपर 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।